क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। 20 में बोला गया है 3 ड्राम में अलग अलग तेल रखा गया है और उस तेल का परिमाण कितना है, 800 लीटर, 725 लीटर और 575 लीटर। इन तीनों ड्राम से जो तेल है उसको एक बर्तन में डाला गया। अब उस बर्तन में जब तेल को डाल दिया गया तो उस बर्तन में तेल की गहराई कितनी होगी, 7 डेसीमीटर। साथ ही साथ बर्तन जो है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, तो उसको हम लोगों ने मान लिया है, अनुपात कितना है 4:3, तो लंबाई को मान लिया गया 4x और चौड़ाई को मान लिया गया है 3x डेसीमीटर। सबसे पहले क्या किया गया है, कुल तेल का आयतन निकाल लिया गया। तीनों जो ड्राम है उसके तेल को जब ऐड कर देंगे तो आ गया कुल तेल का आयतन 800 प्लस 725 प्लस 575, इन तीनों को ऐड किए। अब इसको जब बर्तन में डाला गया तो वहां पे गहराई दिखा रहा है कितना, 7 डेसीमीटर, और बर्तन की लंबाई और चौड़ाई को 4x और 3x डेसीमीटर मान लिया गया, क्योंकि इनका जो रेशियो दिया था वो 4:3 दिया था। देन यहां ध्यान देंगे कि जो बर्तन में तेल का आयतन होगा वही क्या होगा, कुल तेल का आयतन, दोनों इक्वल हो जाएगा। यानी तीनों ड्राम का तेल का जो आयतन है वही तो बर्तन में तेल का आयतन होगा। इसलिए लिखा गया है बर्तन में तेल का आयतन बराबर कुल तेल का आयतन। अब बर्तन में तेल का आयतन का मतलब हो गया लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। बर्तन का जो आयतन है जहां तक तेल है, तो लंबाई हो गया 4x, चौड़ाई हो गया 3x और ऊंचाई हो गया 7 इक्वल टू कुल तेल का आयतन हो गया 2100। यहां से x और x को मल्टीप्लाई किए तो x स्क्वायर आ गया और ये 4, 3 और 7 डिवीजन में चला गया, दैट इज 4, 3, 7 डिवीजन में आ गया। देन 7 से 2100 को कैंसिल किए 300 टाइम में गया, 3 से 300 को कैंसिल किए 100 टाइम में गया, एंड 4 से 100 को कैंसिल करेंगे तो 25 टाइम में जाएगा। अब ये 25 किसके बराबर आया, x स्क्वायर के बराबर। बट हमको निकालना क्या है, x का वैल्यू, तो जस्ट जब यहां से x निकालेंगे तो ये 25 क्या होगा, वर्गमूल में चला जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है 25 का वर्गमूल कितना होता है, वर्गमूल मींस स्क्वायर रूट, तो 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5। यानी फाइनली हमको यहां से जो वैल्यू निकला वो किसका वैल्यू निकला, x का वैल्यू निकला 5 के बराबर। लेकिन क्या हमको x का वैल्यू सिर्फ निकालना था, बिल्कुल नहीं, हमको निकालना है कि जो बर्तन है उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी। तो यहां से बर्तन की लंबाई बराबर हो गया 4 × 5 दैट इज 20 डेसीमीटर, क्योंकि बर्तन की लंबाई क्या था 4x, तो x के जगह पे इस 5 को प्लेस कर दिए, तो 4 × 5 हो गया 20 डेसीमीटर। उसी तरह से बर्तन की जो चौड़ाई है वो हो गया कितना, 3x दैट इज 3 × 5 दैट इज 15 डेसीमीटर। अब इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट को देखेंगे। क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में बोला गया है कि अगर बर्तन की गहराई 5 डेसीमीटर हो, जो बर्तन है उसकी गहराई कितनी हो, 5 डेसीमीटर हो, तो क्या उसमें 1620 लीटर तेल रखा जा सकता है कि नहीं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, बर्तन का आयतन निकाल लेना होगा। अब देखिए बर्तन का आयतन बराबर क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लेकिन कौन सी ऊंचाई, जो अभी दिया हुआ है 5 डेसीमीटर, ये वाली ऊंचाई। तो लंबाई पहले से ही 20 है, चौड़ाई 15 और अभी ऊंचाई दे दिया 5। देन इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 और 2 का मल्टीप्लीकेशन हो गया 30, 30 × 5 150 और एक जीरो था इसलिए जीरो आकर प्लेस हो गया, दैट इज 1500 लीटर। अब अगर बर्तन की ऊंचाई 5 डेसीमीटर है तो उस पूरे बर्तन की जो आयतन होगी वो कितना, 1500 लीटर। तो अगर बर्तन का आयतन 1500 लीटर है तो उसमें कभी भी हम लोग 1620 लीटर तेल नहीं रख सकते हैं। इसलिए यहां लिख दिया गया है, चूंकि 1500 लीटर जो है वो क्या है, कम है किससे, 1620 लीटर से, इसलिए 1620 लीटर जो तेल है वो नहीं रखा जाएगा उस बर्तन में। यही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है 3 परिवार हैं, 3 परिवार को अलग अलग अमाउंट में जल की आवश्यकता है। पहले परिवार को 1200 लीटर, दूसरे परिवार को 1050 लीटर और तीसरे परिवार को 950 लीटर जल चाहिए। अब उनकी रिक्वायरमेंट के लिए एक टंकी बनाना है, एक हौज बनाना है, लेकिन हौज इस तरह बनाना है कि जितनी जल की आवश्यकता है उसके बाद भी 25% जल जो है हौज में बचा हुआ हमेशा स्टॉक में रहे। तो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं।
कुल जल की आवश्यकता, यानी तीनों परिवार को कुल जल कितना चाहिए, तो 1200, 1050 और 950, इन तीनों को जब ऐड कर लेंगे दैट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर। तो ऐड कर लिए तो हो गया 3200 लीटर, इतना वाटर उनको चाहिए। अब जो हौज बनाएंगे उसकी लंबाई होगी 2.5 मीटर। अब इसको डेसीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया गया, दैट इज 25 डेसीमीटर। उसी तरह से चौड़ाई जो है 1.6 मीटर है, इसको 10 से मल्टीप्लाई किए तो डेसीमीटर में चेंज हो गया, दैट इज 16 डेसीमीटर। और हौज की ऊंचाई हमको फाइंड आउट करना है, उसको हमने मान लिया है कि हौज की जो ऊंचाई होगी वो h डेसीमीटर होगी। अब ध्यान दीजिए ये जो लाइन लिखा हुआ है इस पे जो हौज का आयतन होगा, यानी जो हौज बनाया जाएगा वो किसके बराबर होगा, कुल जल की आवश्यकता प्लस कुल जल का 25%, क्योंकि हौज में हमेशा क्या चाहिए, ये 25% जल एक्स्ट्रा चाहिए, हमेशा स्टॉक में चाहिए। तो जितना जल की आवश्यकता है उतना तो हौज का आयतन होना ही चाहिए, साथ ही साथ 25% एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो उसको हमने प्लस कर लिया। अब हौज का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया गया। कुल जल की आवश्यकता है 3200 लीटर और कुल जल का 25% का मतलब हो गया 3200 का 25% का मतलब 25/100। अब यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 32 और 25 को मल्टीप्लाई करके आ गया कितना, 832 इंटू 25 दैट इज 800। दैट मीन्स टोटल अमाउंट कितना हो गया 3200 प्लस 800 दैट इज 4000। देन यहां से जब सिर्फ h निकालेंगे तो ये 25 और 16 RHS में चला गया, तो RHS में जाकर क्या हो गया, डिवीजन। तो अब यहां से 8 से 2 टाइम में 16 कैंसिल हुआ और 8 से 45 टाइम में और 2 जीरो प्लेस कर दिए। अगेन 500 को 2 से डिवाइड करेंगे 250 हो गया और 25 से 250 को डिवाइड करेंगे 10 टाइम में, दैट इज h का वैल्यू कितना आ गया, 10 डेसीमीटर होगा। तो h क्या है, h है हौज की ऊंचाई, देयरफॉर हम लोग लिख लिए हौज की ऊंचाई बराबर 10 डेसीमीटर। और 10 डेसीमीटर को जब हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो 10 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 1 मीटर। यानी इस 10 को 10 से डिवाइड कर दिए तो किस में चेंज होगा, मीटर में, और आ गया कितना, 1 मीटर। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, यानी कि जो हौज बनाया जाएगा उसकी ऊंचाई कितनी होगी, 1 मीटर होगी। लेकिन इसका सेकेंड पार्ट है, उसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है। अब बोला जा रहा है कि नहीं, जो हौज है पहले से अगर उसकी चौड़ाई 4 डेसीमीटर बढ़ा दी जाए, पहले उसकी चौड़ाई कितनी थी, 16 डेसीमीटर, अब बोला जा रहा है कि 4 डेसीमीटर उसकी चौड़ाई और क्या की गई, बढ़ा दी गई। तो अब हौज की नई चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 20 डेसीमीटर। तो पूछा गया है कि अब हौज कितना ऊंचा बनाना होगा, ये आपको बताना है। तो हौज की ऊंचाई हमने मान लिया कि अब जो हौज बनेगा उसकी ऊंचाई कितनी होगी, x डेसीमीटर। लेकिन अभी भी क्या होना चाहिए, जो हौज का आयतन होना चाहिए वो कुल जल जो हौज में रहेगा, यानी कि जो आवश्यकता है प्लस जो स्टॉक में रहने वाला है उसके बराबर होना चाहिए। यानी कि हौज का जो आयतन होगा वो किसके बराबर, इन दोनों के बराबर होना चाहिए। 3200 प्लस 800 दैट इज 4000 लीटर के बराबर होना चाहिए। अब यहां से हौज का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई इक्वल टू 4000। देन यहां से जब x निकालेंगे तो ये 25 और 20 क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 से 400 को कैंसिल करेंगे 200 टाइम में और 25 से 200 कैंसिल होगा 8 टाइम में, दैट इज x का वैल्यू क्या आ गया, 8 डेसीमीटर। और ये x क्या माने थे हम लोग, हौज की ऊंचाई, तो यहां से हौज की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 8 डेसीमीटर। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि अब सेकेंड केस में अगर हम लोग हौज की चौड़ाई को बढ़ा दिए 4 डेसीमीटर तो अब जो है हौज की ऊंचाई 8 डेसीमीटर होगी। यही आंसर है।